स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य के अंदर सामान्य परिचय हमने पढ़ लिया था और अब पढ़ना स्टार्ट करें आदिकाल। आदिकाल की पूरी विवरण दिया जाएगा यहाँ पर दोस्तों। और आपको बता दूं कि अभी तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन भी आते हैं और टेलीग्राम पर क्वेश्चन के अलावा PDF और टेस्ट पेपर भी आ रहे हैं दोस्तों। और कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछना हो तो पूछ सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, जुड़ जाइएगा। और आदिकाल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कब स्टार्ट हुआ। 1050 से 1375 विक्रमी संवत से माना जाता है इसका समय, यानी 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम काल आदिकाल के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास की दृष्टि से जिस समय भारत में सम्राट हर्षवर्धन का पतन हो रहा था उसी समय से शुरू माना जाता है। और हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं का समावेश किया जाता है। इस अपभ्रंश मिश्रित हिंदी को अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग नामों से पुकारा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्राकृत भाष कहा है, भोलाराम ने अवट कहा है और चंद्रधर ने पुरानी हिंदी कहा है। विद्यापति ने इसे देसिल बनिया के नाम से पुकारा है और नगेंद्र ने इसे विकसित अपभ्रंश के नाम से पुकारा है। अब नगेंद्र ने क्या कहा है देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल का समस्त साहित्य आक्रमण व युद्धों के मनस्थिति का प्रतिफल माना जाता है। नगेंद्र ने कहा है कि जब आदिकाल चल रहा था उसमें जो रचा गया था वो युद्धों के बारे में लिखा गया था। इसके बाद में आचार्य हजारी प्रसाद ने आदिकाल के समस्त काल को अत्यधिक विरोधों का साहित्य कहकर पुकारा है। आदिकाल का नामकरण किस प्रकार किया। जॉर्ज अब्राहम ग्रीस ने चारण काल कहा था और मिस्र बंधुओं ने इसको आरंभिक काल कहा था और रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा है और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे जयकाव्य कहा है और रामकुमार ने इसे चारणकाल कहा है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज पवन वपन काल कहा है। शंकराचार्य ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने इसे प्रारंभिक काल कहा है। विश्वनाथ ने इसे वीर काल कहा है। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ अंधकार काल भी इसने कहा है। इसके बाद में देखते हैं आदिकाल का साहित्य विभाजन क्या है। आदिकाल के समस्त हिंदी साहित्य को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। राजस्व या चारण या जैन या रास साहित्य, सिद्ध या बौद्ध साहित्य, नाथ और लौकिक, 5 इसको भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने केवल राजस्व साहित्य को ही आदिकालीन साहित्य में स्थान दिया है। शेष तीनों को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर पुकारा है। लेकिन हजारी प्रसाद ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत का खंडन करते हुए चारों को ही आदिकालीन साहित्य के रूप में स्वीकार किया है। इसके अलावा जो राजस्व साहित्य है उसमें क्या बात कही गई है। जो चारण कवि और वीर रस प्रधान रचना लिखी गई उसे राजस्व साहित्य कहा जाता है। राजस्व शब्द की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल विशलदेव राजस्व के आधार पर रसायन से मानते हैं कि जो राजस्व शब्द की उत्पत्ति है वो विशलदेव राजस्व के रसायन शब्द से मानते हैं। गार सदतासी जिसने राजसूय से उत्पत्ति मानते हैं और हजारी प्रसाद इसके संदेश राशक के आधार पर इसे राशक से मानते हैं। सर्वमत मन हजारी प्रसाद का जिसे राशक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। काशी प्रसाद जायसवाल व श्यामलदास ने भी रहस्य से इसकी उत्पत्ति मानी है। दशरथ शर्मा व नागरिक प्रसाद सभा ने भी इसे राज शब्द से उत्पत्ति मानी और हरप्रसाद शास्त्री ने इसे राजयस से उत्पत्ति मानी है। अब राजस्व साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है। यह चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। इन रचनाओं में अपने आश्रयदाताओं का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। इस साहित्य की रचनाओं में तत्कालीन सामंती जीवन का संपूर्ण झलक मिलती है। इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का भी समावेश किया है। इन रचनाओं में युद्धों व प्रेम कथाओं का अधिक चित्रण किया गया है। वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता है। डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। राजस्व साहित्य की अधिकांश रचनाएं संदिग्ध व अर्ध प्रमाणिक मानी जाती है। राजस्व साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं वो है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा 1168, विशलदेव रासो नरपति नाला 1155, हमीर रासो सारंगधर जोधरा 1357 ईस्वी में, परमाल रासो जैनक द्वारा 1173, कुमाण रासो लिखा गया दलपत विजय के द्वारा 19वीं शताब्दी में, बुद्धि रासो जलन के द्वारा, विजयपाल रासो नल सिंह भाट के द्वारा 16वीं शताब्दी में लिखा गया। पृथ्वीराज रासो के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो वो पढ़ेंगे हम कल।